चैप्टर की शुरुआत होती है ली यूनटियन और यांकाई के स्पार सीन से। ली यूनटियन जमीन पर गिर के संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यांकाई एकदम काम और कंपोज्ड उसकी तरफ आगे बढ़ता रहा। ली यूनटियन फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन यांकाई का एक पंच सीधा उसके फेस पे लगता है। पेन के साथ ली यूनटियन सरेंडर करते हुए बोलता है, स्टॉप सीनियर ब्रदर, मैं हार मानता हूँ। यांकाई एक हल्की सी स्माइल के साथ ली यूनटियन की तरफ देखता है, जो अभी भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। बिना किसी फक्र और मजाक के वो कैजुअली बोलता है, अच्छा मैच था। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कामली कहता है, चलो मैं तुम्हें उठाने में मदद करता हूँ। बैम्बू के जंगल के पीछे सूमू और उसका साथी चुपके से ये सब देख रहे होते हैं। एक डिसाइपल जो स्पार मैच हुआ उसे देखकर सोचता है, ये क्या हो रहा है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि क्या और कैसे हो गया। सूमू भी हल्का सा सरप्राइज लग रहा है, लेकिन दोनों चुप है अपने ऑब्जर्वेशंस करते हुए। बैम्बू के पीछे डिसाइपल्स क्वाइटली बातें कर रहे हैं। सूमू कैजुअली पूछता है, ली यूनटियन कौन से फेस में है? दूसरा डिसाइपल रिलैक्स टोन में रिप्लाई करता है, टेम्पर्ड बॉडी के 7th फेस में, लेकिन बस अभी रिसेंट ही उसने ये लेवल अचीव किया है। मार्शल आर्ट्स तो उसने अब तक सीखी भी नहीं है। दूसरे की बात सुनकर एकदम से सूमू का एक्सप्रेशन शार्प हो जाता है। वो स्लाइटली फ्रस्ट्रेटेड लगता है और सोचता है, टेम्पर्ड बॉडी 4th फेस ने 7th फेस को हरा दिया, ऐसा तो कभी हुआ नहीं इस हिस्ट्री में। तभी उसके शोल्डर पर कोई हाथ रख देता है। यांकाई कैजुअली हंसते हुए सूमू से कहता है, जूनियर ब्रदर सू, अगर ऐसी अच्छी चीजें दोबारा मिले तो मुझे जरूर बताना। सूमू शॉक्ड होते हुए अचानक से बोल पड़ता है, तुम्हें पता था? यांकाई स्टिल अपने रिलैक्स मोड में रिप्लाई देता है, हाँ, भले ही जूनियर ब्रदर ली भीड़ के पीछे छुपा हो और मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, पर मेरी याददाश्त काफी सॉलिड है। जब सूमू को ये समझ आया कि उसके साथ एक चाल खेली गई है, तो वो धीरे से बोला, तो ये सब पहले से प्लान था। जैसे ही यांकाई अपनी बात खत्म करता है, वो हल्की सी हाथ हिलाते हुए बोलता है, ठीक है, मजे करो सब लोग, कल मिलता हूँ तुमसे फिर। उसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद यांकाई के हट पर। एक पीसफुल मॉर्निंग में यांकाई क्रॉस लेग बैठा हुआ था। उसका फोकस शार्प था और उसके आसपास एक मिस्टिकल ग्लो था जो धीरे धीरे पल्सेट कर रहा था। उसका एक्सप्रेशन काम था, लेकिन पसीने की बूंदें माथे पर दिख रही थी, जो ये बता रही थी कि अंदर एक इंटेंस स्ट्रगल चल रहा था। मेडिटेशन की एनर्जी काफ़ी पावरफुल और स्टेबल लग रही थी, जैसे वो किसी नए रेल्म को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा हो। यांकाई की आंखें धीरे से खुली और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर छाई। उस अंदर एक अजीब सी एनर्जी का एहसास हो रहा था, जैसे उसने एक बड़े लेवल को क्रॉस कर लिया हो। फाइनली, टेम्पर्ड बॉडी 7th फेस, उसने अपने आप से कहा एक्साइटमेंट को रोकते हुए। अब मैं शरीर की जनरेट करने के लायक हो गया हूँ और मैं मार्शल आर्ट सीखने के लिए तैयार हूँ। जो कॉन्फिडेंस उसकी आवाज़ में था, वो क्लियरली बता रहा था कि ये मोमेंट उसके लिए एक माइलस्टोन है। फिर वो अपनी वुडन हट के दरवाजे को खोलता हुआ सोचता है, ये मार्शल आर्ट तो ब्लैक बुक के 4th पेज पर लिखी होनी चाहिए। लग रहा था जैसे वो अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो रहा हो। यांकाई के हाथों से बुक अपीयर हुई और जैसे ही उसने पेज खोला, एक हल्का सा ग्लो उसकी आंखों में चमका। मुझे पता था। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस स्माइल थी। बुक के पेज पर लिखा था, ट्रू यांग निमोनिक। वो हल्की सी क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ने लगा। ये ट्रू यांग निमोनिक काफ़ी अलग है। ये किसी स्पेसिफिक मूव्स पर नहीं टिका, बल्कि अपने तरीके से फ्लो करने की बात करता है। एक मोमेंट के लिए उसने सोचा और फिर उसके चेहरे पर एक अंडरस्टैंडिंग वाली एक्सप्रेशन आई। लेकिन इसका ट्रेनिंग सिर्फ वहीं हो सकता है जहाँ यांग एनर्जी हो। यांकाई अपने थॉट प्रोसेस को एनालाइज करते हुए सोच रहा था, ये ट्रू यांग निमोनिक बाकी मार्शल आर्ट से अलग है। जब ये अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है, ट्रू यांग की एक लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है और मेरे एनर्जी नेक्सस में स्टोर हो जाता है। उसके एक्सप्रेशंस में एक सटल कॉन्फिडेंस दिख रहा था।
और ये सिर्फ स्टोरेज का काम नहीं करता, बल्कि मेरे मेरिडियंस को क्लियर करने में भी मदद करता है, जो मुझे अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करने की परमिशन देता है। वो सॉफ्टली मुस्कुराया। एक और रियलाइजेशन के साथ उसने अपने आप से कहा, और भी अच्छा, मैं ये स्टोर्ड लिक्विड यांग को बैटल्स में अटैक करने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। इससे तो एक एडवांटेज मिल गया। यांकाई क्लियरली अपनी डिस्कवरी से काफ़ी इम्प्रेस था। सीन और दिन आगे शिफ्ट होता है। यांकाई बाम्बू के फॉरेस्ट के अंदर अपने मेडिटेशन में इमर्स था, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था। उसने अपने आप से कहा, पूरा एक दिन धूप के नीचे ट्रेन किया, लेकिन मेरे बॉडी का की सिर्फ थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ। उसका एक्सप्रेशन स्लाइटली हेल्पलेस लग रहा था और वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड टोन में बोला, क्या कर सकता हूँ, सनलाइट ही एक ऐसा सोर्स है जिसमें थोड़ा सा यांग एनर्जी होता है। ऑप्शंस नहीं है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, चाहे एनर्जी का अमाउंट कितना भी कम क्यों ना हो। यांकाई अपना मेडिटेशन कंप्लीट करते हुए अपने आप से बोला, फाइनली पहला स्टेप कंप्लीट हो गया और मेरे बॉडी में यांग ओरिजिन सील बन चुका है। एक हल्की सी सेटिस्फैक्शन उसके चेहरे पर थी। सील की सेंसिटिव नेचर को समझते हुए उसने एनालाइज किया, ये सील यांग एनर्जी के सोर्स के लिए काफ़ी सेंसिटिव है। कोई भी एनर्जी सोर्स जो एक सर्टेन रेंज के अंदर होगा, उसका इमीडिएटली रिएक्शन मिलेगा। उसका एक्सप्रेशन एकदम अलर्ट हो गया जब उसे एक रिएक्शन का एहसास हुआ। स्लाइट सरप्राइज के साथ उसने कहा, इतनी जल्दी रिएक्शन? अपने इन्वायरमेंट पर ध्यान देते हुए उसकी नज़र एक डायरेक्शन में जा रही थी। ओवर हियर, उसने सॉफ्टली कहा, और क्यूरोसिटी के साथ वो सोर्स एक्सप्लोर करने की तैयारी कर रहा था। यांकाई कुनलोंग रवाइन के एज पर खड़ा हो कर नीचे देख रहा था। थोड़ा क्यूरियस और कॉन्शियस लग रहा था। उसने सॉफ्टली कहा, ये है कुनलोंग रवाइन। ये जगह इतनी यांग एनर्जी से भरी हुई कैसे हो सकती है? उसका दिमाग इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके थॉट्स और ज़्यादा डीप होने लगे। कुनलोंग रवाइन लिंगजाओ सेक्ट की वो जगह है जहाँ रेबिलियस डिसाइपल्स को बैनिश किया जाता है। लेकिन अगर वो सच में इतने रेबिलियस थे तो उन्हें सीधा मार क्यों नहीं देते? एक जेन्युइन कन्फ्यूजन उसके चेहरे पर दिख रही थी। और फिर उसने सोचा, इन्हें बैनिश करने का क्या रीज़न था? उनका बेस तो पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तो अब सिर्फ यहाँ वो मौत का इंतज़ार ही तो कर रहे हैं। यांकाई के चेहरे पर एक छोटी सी सरप्राइज वाली एक्सप्रेशन आई। उसने अपने आसपास देखा और सोचा, यहाँ की यांग एनर्जी की स्ट्रेंथ तो मेरे यूजुअल सनलाइट बेस्ड ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा है। उसने अपने सराउंडिंग्स का थोड़ा और ऑब्जर्वेशन किया और बिना टाइम वेस्ट किए वहीं एज पर बैठ गया। आंखें बंद करके मेडिटेशन की पोजीशन में आया और एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। गोल्डन येलो स्ट्रीक्स उसके आसपास व्हर्ल करते हुए उसकी बॉडी में समाने लगे, जैसे वो उसके लिए ही बनी हो। यांकाई अपने मेडिटेशन में लॉस्ट था, पर अब उसकी ट्रेनिंग की एफिशिएंसी नोटिसेबली बेटर हो चुकी थी। उसने खुद से सॉफ्टली बोला, अब कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, पिछले कुछ दिनों के मुकाबले ज़्यादा एफिशिएंट लग रहा है। उसने हाथ में एक वार्म सी महसूस हुई, जैसे एक सटल फ्लेम उसकी पॉम में जनरेट हो रही हो। उसने क्यूरोसिटी से सोचा, इतना वार्म, क्या यही है सन की असली पावर? पर तभी एक मिस्टीरियस फिगर नजर आया, एक सीनियर जो अपने कंपोस्ट ऑरा के साथ शांत खड़ा था। यांकाई का ध्यान उस आदमी की तरफ गया। यांकाई एकदम अलर्ट हो गया जैसे ही उसकी नज़र उस सीनियर पर पड़ी। एक मोमेंट के लिए सरप्राइज के साथ उसका ध्यान उसके सीरीन और अथॉरिटिव ऑरा पर टिक गया। थोड़ा कंपोज्ड होते ही उसने रिस्पेक्ट के साथ बो किया और कहा, ये डिसाइपल यांकाई अपने मास्टर को ग्रीट करता है। उसकी आंखों में एक सोच चल रही थी, ये आदमी तो सेज की अथॉरिटी कैरी करता है, ये तो पक्का सेक्ट के हायर अप्स में से ही एक है। सीनियर ने बस शांति से एक नॉड दिया। यांकाई थोड़ा कॉन्शियस और रिस्पेक्टफुल टोन में पूछता है, आपको कैसे एड्रेस करना चाहिए? एल्डर ने लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल लाकर कहा, तुम मुझे 11th एल्डर कहकर बुला सकते हो। ये सुनते ही यांकाई के माइंड में कंफ्यूजन आ गया।
इनर थॉट्स में वो सोचता है, लिंग जाओ सेक्ट में तो सिर्फ 10 एल्डर्स होते हैं, 11th एल्डर कौन है? लेकिन उसने अपने थॉट्स को साइड में रखा और पोलाइटली हाथ जोड़कर कहा, ग्रीटिंग्स 11th एल्डर। एल्डर थोड़ा ऑब्जर्वेंट टोन में पूछते हैं, अगर तुम अपनी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हो? यांकाई कैजुअली रिप्लाई देता है, हाँ। फिर एल्डर एक और सवाल करते हैं, यांग एलिमेंट मार्शल आर्ट? यांकाई शॉर्ट और कॉन्फिडेंट आंसर देता है, हाँ। उसके माइंड में एक थॉट चल रहा होता है, ये एल्डर तो इजीली डिटेक्ट कर रहे हैं कि मैं यहाँ यांग एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फिर थोड़ा हेसिटेंट टोन और सीरियस टोन में वो यांकाई बोलता है, 11th एल्डर, जब मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ एक चीज़ मुझे काफ़ी बॉदर कर रही है। और यहीं एपिसोड ख़त्म होता है गाइस। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय।